हेलो फ्रेंड। सीरियल चाशनी की कहानी शुरू होती है अमृतसर में। अमृतसर में दो बहनें रहती हैं, रोशनी और चांदनी। चांदनी बाबा जी से कहती है कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना। इसके बाद वो रसोई में जाती है, कुकर से केक निकालती है, आइसिंग करती है और केक को लेकर अपनी माँ की तस्वीर के पास जाती है और कहती है कि मम्मी आज आप 40 साल के हो गए, लो मेरे हाथ से केक खाओ। चांदनी की माँ नहीं रहती, सिर्फ फोटो को केक खिलाती और कहती है काश वो दिन हमारी ज़िंदगी में नहीं आया रहता जिस दिन हम दोनों बहनों ने अपनी माँ को खो दिया था। चांदनी ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया रहता है। वो याद करती है उस रात को और कहती है काश वो रात हमारी ज़िंदगी में नहीं आई रहती जिस दिन दो छोटी बच्चियां अनाथ हो गई थी। चांदनी कहती खैर कोई बात नहीं, आप तो हमेशा मुझे प्यारी सी मम्मी की तरह याद रहेगी। इसके बाद चांदनी जाती है और अपने पापा की यूनिफॉर्म निकालती है। चांदनी के पापा फायर ब्रिगेड ऑफिसर रहते। चांदनी कहती है आप हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। चांदनी याद करती है कि जिस दिन उसने अपनी माँ को खोया था, पापा के ऑफिस से एक आदमी आया और उसने बताया कि अब तुम्हारे पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इस दुनिया से चले गए हैं और वो बेईमान हैं। चांदनी अपने पिता की तस्वीर देख के कहती है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मेरे रियल हीरो हो और मैं भी बिल्कुल आपकी तरह फायर ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चांदनी कहती है लेकिन पहले मैं आपकी बेटी को तो उठा दूँ। चांदनी जाती है रोशनी को उठाने के लिए। रोशनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करती रहती, रात भर पढ़ाई करके सोती रहती। चांदनी उसको उठाती है और कहती है कितना पढ़ती है। दोनों अपने पैरों की पायजेब को देखती है। चांदनी कहती याद है ये पापा का आखिरी तोहफा था। पापा ने हमें एक एक पायजेब दी थी और कही थी कि ये दो पायजेब अलग अलग है, लेकिन जब ये तुम दोनों के पाँव में आएगी तो एक हो जाएगी। इसी तरह मेरी चांदनी और रोशनी बिल्कुल एक बन के रहना, चाशनी की तरह। चांदनी रोशनी से कहती है अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, इसके बाद सेवा भी करूँगी। तभी उन दोनों की नानी भी आ जाती है। चांदनी नानी से कहती है कि मैं अभी मंदिर से आ रही हूँ। नानी भी अपनी बेटी की तस्वीर को देखती है और कहती है कि मैं अपने दामाद को कभी माफ़ नहीं करूँगी, उसकी वजह से मैंने तुझे खोया है। चांदनी चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। चांदनी अपने पिता के बाइक के पास जाती है और याद करती है कि आखिरी बार उसके पिता इसी बाइक पे बैठे थे। संजय चोपड़ा लिखा रहता उस बाइक पे। चांदनी याद करती है कि पिता को उनके ऑफिस वालों ने बुलाया था और वो जल्दबाजी में चले गए थे। जाने से पहले चांदनी के पिता ने उसे कहा रहता है कि अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना। चांदनी मंदिर जाती है, पूजा करती है और मन ही मन मन्नत मांगती है कि उसकी और उसकी बहन की इच्छा पूरी हो जाए और दोनों सरकारी अफसर बन जाए। चांदनी पूजा करके निकलती रहती, तभी एक माँ बेटे कहते हैं कि ये तो संजय चोपड़ा की बेटी चांदनी है, कैसे मुंह उठाए घूमती रहती है। इसके पिता की वजह से तो कितने बच्चों की जान गई है, एक नंबर का बेईमान था। जी तो करता है कि इन दोनों बहनों का गला दबा दूं। चांदनी कर सेवा करना चाहती है तो कोई भी उससे कर सेवा कराने को तैयार नहीं होता। चांदनी लोगों को प्रसाद बांटती है तो हर घर कहते हैं कि खूनी की बेटी के हाथ से प्रसाद नहीं लेंगे। चांदनी के पिता को सब कोसते और कहते हैं कि अमृतसर इसके पिता को कभी नहीं भूलेगा, उन्होंने रिश्वत ली और कितने बच्चों की जान चली गई। तभी चांदनी के सामने एक हाथ बढ़ता और कहते हैं कि प्रसाद दो। वो कोई और नहीं बल्कि रोशनी का हाथ रहता है। रोशनी अपनी बहन के हाथ से प्रसाद लेती है और उसे गले लगा लेती है। रोशनी कहती है कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एक दिन ऐसा आएगा जब हम दोनों अफसर बनेंगी, ठाठ से घूमेगी और फिर देखना कोई हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। चांदनी कहती है शायद तू सही कह रही, इसी तरह हम लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे। दोनों छोले कुलचे की दुकान में जाती है नानी दादी के लिए छोले कुलचे लेने। चांदनी अंदर जाती है तो एक लड़के से टकरा जाती है जो लेडीज टॉयलेट में घुसा रहता है। चांदनी उसे डांटती है, लड़का वहां से चला जाता है और टकराता है रोशनी से। वो रोशनी से भी टकरा के
आगे निकल जाता है। चांदनी बाहर आती है और कहती है कितना बदतमीज लड़का था, इसे इतनी भी अक्ल नहीं कि लेडीज़ टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए। दोनों घर पहुंचती हैं तो घर खाली रहता है। नानी और दादी दोनों घर पे नहीं रहती हैं। रोशनी चांदनी से कहती है कि मुझे लेट हो रही है, मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ। चांदनी कहती है कि तुझे फीस देनी होगी ना, अभी तो मेरे पास 20,000 रुपये है, अभी ये दे दे, इसके बाद मैं बाद में तेरे सर से बात कर लूँगी। रोशनी कोचिंग सेंटर पहुँचती है, सबको बुक्स दी जाती है, लेकिन रोशनी को बुक्स नहीं दी जाती। वो अपने सर से पूछती है कि मुझे बुक्स नहीं मिली, मैं कैसे तैयारी करूँगी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की। उसके सर बोलते हैं कि तुमने इतने कम पैसे दिए हैं, इतने पैसे में इतना ही स्टडी मटेरियल मिलता है। रोशनी कहती प्लीज़ मुझे स्टडी मटेरियल दे दीजिए, लेकिन उसके सर इनकार कर देते और कहते किसी और की लड़की होती तो शायद मैं इसकी मदद करता, पर इसकी तो हरगिज़ नहीं। रोशनी बाहर निकलती और कहती सब कुछ मेरे पिता की वजह से हो रहा है। रोशनी कहती मैं उनसे नफरत करती हूँ। इधर चांदनी फुलकारी करके पैसे लेने जाती है और कहती है कुछ काम मिल जाए तो बता देना। इसके बाद एंट्री होती है सीरियल के नायक सही केतन राव की। जी हाँ, सीरियल का नायक बड़े स्टाइल से अपनी गाड़ी से निकल के मोबाइल देखता है। तभी चोर आता है और उसका मोबाइल छीन के भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है। इधर चांदनी भी पेमेंट लेके लौटती रहती है। चोर चांदनी से टकरा जाता है और मोबाइल गिर जाता है। चांदनी कहती आपका मोबाइल गिर गया है भाई साहब। वो चोर को आवाज़ देती रहती है। तभी पीछे से हीरो आता है और वो भी चांदनी से टकरा जाता है। दोनों टकरा जाते हैं और चांदनी उसके ऊपर गिर जाती है। चांदनी हीरो से कहती है कि देख के नहीं चल सकते थे। वो बताता है कि दरअसल ये मेरा मोबाइल है, चोर मुझसे मोबाइल छीन के चला गया था। तभी चांदनी की नज़र पड़ती है कि बाजार में आग लग गई है और कुछ लोग फंस गए हैं। चांदनी दौड़ के जाती है और एक बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। हीरो भी उसकी मदद करता है। हीरो के कपड़े में आग लग जाती है। चांदनी उसकी भी मदद करती है और इस तरह से इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि चांदनी एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी और फायर ब्रिगेड ऑफिसर बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।